नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो ये जीवन फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, भरणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह शुक्र हैं और भरणी नक्षत्र के देवता यम हैं। मित्रों, भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की विशेषताएं जीवन के उत्तरार्ध में परिलक्षित होती हैं। कई बार इनके गुण छुपे रह जाते हैं। इनके अंदर जो विशेषताएं होती हैं, इनके अंदर जो गुण होते हैं, उन गुणों का लाभ इनको जीवन के उत्तरार्ध में मिल पाता है, यानी कि जीवन में 50 वर्ष के बाद। जातक अपने विश्वासों का कट्टर होता है। इनको अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है। ये पूरे कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं। इनको पता होता है कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। जातक बहुत सहनशील होता है, लेकिन स्वाभिमानी भी होता है। जातक अत्याचार या उत्पीड़न से स्वयं को और दूसरों को भी बचाता है। जातक निरोगी होगा। जातक सत्यवक्ता होगा, सत्य बोलने वाला होगा, स्पष्ट बोलने वाला होगा। ऐसे लोग कभी कभी मुंह पर भी बोल देते हैं, इस कारण से इनकी बातों का लोग बुरा भी मानते हैं। जातक उत्तम विचारों वाला होगा। जातक दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। यह कभी कभी अपने विचारों के झक्की भी होते हैं। जो सोच लेते हैं वो करके ही रहते हैं, जिद्दी होते हैं। जातक के जीवन में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जातक प्रेम को प्राथमिकता देने वाला होगा। जातक विरोधाभासों के परे रहेगा। जातक विपरीत लिंगी के प्रति प्रेमी होगा, आकर्षित होगा। यानी कि यदि स्त्री है तो पुरुष के प्रति आकर्षित होगी, यदि पुरुष है तो स्त्री के प्रति आकर्षित ज़्यादा होगा। ऐसे लोग निंदा सहने वाले होते हैं। यदि समाज में इनकी बुराई होती है, निंदा होती है, तो इनको उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग विलासी होते हैं। कभी कभी अति कामुक प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं और ये स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि भरणी नक्षत्र में यदि किसी पुरुष का जन्म हुआ हो तो उसके अंदर इसके अलावा और क्या क्या विशेषताएं होंगी। पुरुष जातक मध्यम कद का होगा, अल्प रोम वाला होगा। इनके शरीर में ज़्यादा रोम नहीं होते हैं। उन्नत ललाट वाला होगा, चमकीली आँखों वाला होगा। इनकी सुंदर दंतावली होती है, दांत इनके बहुत सुंदर होते हैं। इनकी लंबी गर्दन होगी और कभी कभी लंबी गर्दन होने के कारण इनका शरीर का ऊपर का भाग आगे की तरफ झुका हुआ भी लगता है। ये लाल गुलाबी वर्ण वाला होता है। यदि किसी पुरुष का भरणी नक्षत्र में दोपहर में जन्म हुआ हो तो फिर ये मध्यम कद का नहीं होगा, फिर ये शरीर से लंबा होगा। फिर उनके चेहरे की बनावट कुछ इस प्रकार से होगी कि उनके सिर और कनपटी का भाग थोड़ा चौड़ा होगा, ठोड़ी का भाग थोड़ा सकरा होगा। इनकी आँखों के ऊपर जो भौहें होती हैं, भौहों पर अधिक बाल होंगे, यानी कि भौहें थोड़ी घनी होंगी। और भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातक सबके द्वारा पसंद नहीं किए जाते। ये कभी कभी अपनी बातों के कारण या फिर अपने व्यवहार के कारण ऐसा कुछ प्रदर्शित करते हैं कि सामने वाले को बुरा लगता है। जबकि ये सहृदयी होते हैं। ये किसी को भी नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचते और ना ही ये कभी किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जातक स्पष्टवादी होता है, मुंह पर बोलने वाला होता है। इस कारण से कभी कभी लोग इनकी बातों का बुरा मानते हैं। लेकिन ये सहनशील होते हैं, विरोधों को सहने वाले होते हैं और समाज में होने वाले विरोध का इन पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। ये अपनी स्वचेतना अनुसार काम करने वाले होते हैं, अपने मन से अच्छा काम करते जाते हैं। ये खुशामद पसंद नहीं करते। यदि इनके सामने कोई इनकी झूठी तारीफ़ करता है, झूठी बड़ाई करता है, तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये थोड़े कभी कभी किसी किसी कामों में असफल भी होते हैं और असफलता के कारण थोड़े निराशावादी भी होते हैं। ये प्रतिद्वंदी की गलती को क्षमा करने वाले होते हैं। यदि कोई इनका दुश्मन भी है और फिर यदि वो बाद में कभी क्षमा मांगे तो ये माफ़ कर देते हैं। ये अहंकार रहित होते हैं। ये स्वाभिमानी होते हैं, लेकिन अभिमानी बिल्कुल भी नहीं होते। जातक का जीवन एक सा नहीं रहेगा। इनके जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव बने रहेंगे और 33 वर्ष की उम्र के बाद
इनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। यह प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक, सर्जन या न्यायाधीश यानी कि जज हो सकते हैं। यदि पुरुष जातक का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो पुरुष जातक का विवाह 27 वर्ष की उम्र के आसपास हो जाता है। इनकी जो पत्नी होगी वो गृह कार्य में दक्ष होगी, इनकी सहायता करने वाली होगी। जातक का जन्म भरणी नक्षत्र के प्रथम या द्वितीय चरण में हो तो जातक की पिता की मृत्यु जल्दी हो जाएगी अथवा पिता का सुख नहीं मिलेगा। जातक अल्प भोजन करने वाला होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि भरणी नक्षत्र में किसी स्त्री का जन्म हुआ हो तो उसके अंदर क्या गुण दोष होंगे। मित्रों, भरणी नक्षत्र में यदि किसी स्त्री का जन्म हुआ हो तो पीछे जो गुण दोष बताए गए हैं वो तो उसमें होंगे ही, और वो पुरुषों के समान ही गुण दोष वाली होगी, लेकिन कुछ अंतर है वो हम बात कर लेते हैं। मित्रों, यदि भरणी नक्षत्र में किसी स्त्री का जन्म हुआ हो तो उसके अंग प्रत्यंग सुंदर होते हैं, वो दिखने में सुंदर होती है और बड़ी आकर्षण व्यक्तित्व वाली होती है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है इनका। इनके दांत सफ़ेद होते हैं किंतु दांत इनके पंक्तिबद्ध नहीं होते हैं, थोड़ी कुछ दांत ऊपर नीचे होते हैं अथवा दांतों के बीच में जगह होती है, इस कारण से दांतों की सुंदरता में थोड़ी कमी आती है। जातिका का चरित्र एकदम पवित्र होगा, जातिका का चरित्र प्रशंसनीय होगा। ये भी पुरुषों के समान अहंकार रहित होती हैं, स्वाभिमानी होती हैं लेकिन अहंकार बिल्कुल भी नहीं करती। ये सबका सम्मान करने वाली होती है और सबकी सुनती भी है, लेकिन सबकी सुनने के बाद में अपने मन की करती है, अपनी बुद्धि के अनुसार काम करती है और अच्छा काम करती है। यदि भरणी नक्षत्र में किसी स्त्री का जन्म हुआ हो तो ये रिसेप्शनिस्ट बन सकती हैं, ये गाइड बन सकती हैं अथवा ये सेल्स वुमेन बन सकती हैं। यानी कि इनके अंदर किसी को भी आकर्षित करने की कला बहुत अच्छी होती है। इनका जो पति होगा वो इनसे बहुत प्रेम करने वाला होगा, प्यार करने वाला होगा, ये पति प्रिया होगी, लेकिन ये ससुराल से थोड़ी दुखी रहती है अथवा ससुराल से परेशानी इनकी बनी रहती है। ये थोड़े आक्रामक स्वभाव की, चिड़चिड़े स्वभाव की और क्रोधी स्वभाव की होती है, लेकिन ये अपने घर की मुखिया होती है, ससुराल में भी घर की मुखिया बनती है और यह हमेशा मेहनत करने वाली होती हैं। ये अवसर का इंतज़ार नहीं करती, मेहनती होती है और मौका मिलते ही अपनी इच्छा पूरी कर लेती है। यदि भरणी नक्षत्र में किसी स्त्री का जन्म हुआ है तो इनका विवाह 23 वर्ष की उम्र में होगा। मित्रों, भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुष दोनों ये अपने वचन के पक्के होते हैं। ये किसी भी स्थिति में अपना वचन निभाने की कोशिश करते हैं। ये दृढ़ निश्चयी होते हैं, ये अपनी धुन वाले होते हैं, यानी कि अपनी धुन में ही मस्त रहते हैं और अपने अनुसार काम करते जाते हैं और अच्छा काम करते हैं। ये शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। ये सत्यवादी होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा सत्य बोलने के कारण इनको नुकसान भी होता है। लेकिन ये बहुत मेहनती होते हैं और यदि ये काम का बीड़ा उठा लें तो उस काम को शीघ्र पूरा करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं। लेकिन कभी कभी इनको इनके व्यवहार के कारण अथवा इनकी वाणी के कारण समाज में अच्छा नहीं माना जाता। समाज में इनकी पीठ पीछे बुराई भी होती है, लोग इनका लाभ भी लेते हैं और फिर पीठ पीछे इनकी बुराई भी करते हैं। ये शीघ्र सफलता के लिए लालायित रहते हैं। ये कोई भी काम जल्दी से हो जाने के लिए सोचते हैं। इनको पानी से भय होता है, इनको पानी से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए और ये सुरा सुंदरी से परहेज नहीं करते, यानी कि सौंदर्य का भरपूर आनंद लेते हैं। लेकिन कभी कभी ये झूठ बोलने वाले भी होते हैं, साध्य पर दृष्टि रखने वाले होते हैं, यानी कि अपना काम बनाने की कोशिश करते रहते हैं। कभी कभी ये पवित्रता का ध्यान नहीं भी रखते हैं, दूसरों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी गलत तरीके से पैसे कमाने की भी कोशिश करते हैं। इनके व्यवहार के कारण इनके शत्रु बहुत बनते हैं और आए दिन इनके शत्रु बनते रहते हैं। लेकिन ये प्रेम करने में बहुत प्रबल होते हैं। ये वाक्पटु होते हैं, बोलने में निपुण होते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा रूखा बर्ताव भी करते हैं। लेकिन जातक विश्वसनीय होगा, जातक उद्योगी बन सकता है, कोई अच्छा व्यापारी बन सकता है, जातक निरोगी होगा, जातक अपने जीवन में सफल होगा, जातक चिंता रहित रहेगा, अपनी धुन में मस्त रहेगा, चिंता नहीं करेगा,
जातक नेता बन सकता है, लीडर बन सकता है। जातक रहस्यमयी विद्याओं का अनुसंधानक हो सकता है, यानी कि तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला हो सकता है। जातक अच्छा लेखक या प्रकाशक बन सकता है। जातक का जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा और रुकावट युक्त होगा, लेकिन 33 वर्ष की उम्र के पश्चात जातक का भाग्योदय होगा। ये हम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बता रहे हैं। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक ईमानदार होते हैं और ये अपने दोस्त और अपने परिवार की मदद करने वाले होते हैं। समाज में ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा अहंकार भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घमंडी नहीं होते हैं। मित्रों, अब हम जान लेते हैं कि भरणी नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, यदि भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जातक का जन्म हुआ है तो जातक सिंह के समान आँखों वाला होगा। जातक की नाक थोड़ी मोटी होगी। जातक का ललाट यानी कि माथा छोटा होगा। जातक की भौहें घनी होंगी, यानी कि आँखों के ऊपर जो भौहें होती हैं वो घनी होंगी, उसमें ज़्यादा बाल होंगे। और ये घने पतले रोम वाला होगा। इनके शरीर में घने रोम होंगे लेकिन पतले रोम होंगे। इनका आगे का शरीर थोड़ा फैला हुआ होता है। इनकी शिक्षा अच्छी होती है, ये पढ़ाई अच्छी करते हैं। ये अच्छे ज्योतिषी, न्यायाधीश, आध्यात्मिक अध्यापक अथवा नर्सरी टीचर आदि हो सकते हैं। भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक थोड़े अहंकारी भी होते हैं। ये थोड़े कठोर प्रकृति के होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनसे गलत व्यवहार करता है तो ये उसको निर्दयतापूर्वक दंड देते हैं। ये शत्रुओं से रक्षा करने वाले होते हैं और समाज में भी लोगों की रक्षा करते हैं। ये विशाल हृदय वाले होते हैं और समाज में लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन कभी कभी ये थोड़ी चोरी की प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, यदि भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप सेवाभावी होंगे। आप संगठन, कार्य प्रबंधक, धैर्यवान और निस्वार्थता पूर्वक समाज की सेवा करने वाले होंगे। परोपकार की भावना इनके अंदर होती है। जातक श्याम वर्ण का होगा, मृग के समान नेत्र वाला होगा। इनके नेत्र बहुत सुंदर होते हैं। इनकी कमर पतली होगी। जातक के पैर के पंजे कठोर होंगे और इनका पेट कभी कभी मोटा हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा वजन इनका ज़्यादा रहता है। इनकी भुजाएं भी मोटी होंगी। इनके कंधे भी बड़े बड़े होंगे, लेकिन ये थोड़े डरपोक स्वभाव के होते हैं। कभी कभी इनको डर बहुत ज़्यादा लगता है। जातक व्यर्थ की बातें करने वाला होगा और कभी कभी बिना मांगे भी सलाह देगा। हर विषय पर बोलने वाला होगा। ये बकवादी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन ये सुयोग्य नृत्यक हो सकते हैं। ये डांस टीचर हो सकते हैं। जातक विपरीत लिंगी का आशिक होगा, यानी कि यदि स्त्री है तो पुरुष के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होगा। यदि पुरुष है तो स्त्री के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होगी। ये बहुत चतुर चालाक होते हैं। ये मूर्ति कला का ज्ञानी हो सकता है, यानी कि ये कलाकार होते हैं। ये धार्मिक होते हैं और धर्म में बड़ी रुचि रखते हैं। जातक के प्रेम विवाह की भी संभावना है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ हो तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, यदि भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप समय से सहमत रहेंगे। ये समय के साथ में चलने वाले होते हैं और कभी कभी एक ही समय में अनेक कार्य करने वाले होते हैं। ये सौंदर्य का भरपूर आनंद लेते हैं और ये प्रेम और रति क्रिया में आनंद का अनुभव करने वाले होते हैं। ये विपरीत लिंगी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, यानी कि यदि स्त्री है तो पुरुष के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होगी और यदि पुरुष है तो स्त्री के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होगा। ये अभिलाषा की पूर्ति करने में लालायित रहते हैं, यानी कि जो इनकी चाह है उसको किसी भी हालत में पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनके शरीर के जो रोम होते हैं वो कड़े होते हैं। ये चंचल,
और धवल नेत्र वाले होते हैं। इनके नेत्र सुंदर होते हैं, इनकी आँखें सुंदर होती हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा रतिनिरत होते हैं, यानी कि अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और इनका जीवन साथी कभी कभी चरित्रवान नहीं भी होता है। ये विशाल शरीर वाले होते हैं, ये थोड़े घमंडी भी होते हैं, लेकिन ये योगींद्र होते हैं, ये पंडित बन सकते हैं, ये सामान्य स्वभावी होते हैं और स्वयं का उद्योग करने वाले होते हैं। ये अत्यधिक कामुक और कामातुर प्रवृत्ति के होते हैं। कभी कभी ये वाचाल प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि बोलने में बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं। मित्रों, भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में मंगल और शुक्र का प्रभाव ज़्यादा रहता है। इस कारण से भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति यौन आकर्षण, यौनाचार, यौन क्रीड़ा, यौन कर्म, रति इत्यादि की बहुलता होती है इनके अंदर और ये अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में यदि आपका जन्म हुआ हो तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, यदि भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप अत्यधिक ऊर्जा वाले होंगे, यानी कि आपके अंदर शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपके कामों में रुकावटें आएंगी। कभी कभी छोटे छोटे कामों के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। जातक बानरमुखी होगा, इनके भूरे केश होंगे, इनको गुप्त रोग आदि हो सकते हैं, ये गुप्त रोगों से पीड़ित हो सकते हैं अथवा गुप्तांगों से संबंधित कोई परेशानी हो जाती है। जातक हिंसक प्रवृत्ति का होगा, जातक कभी कभी झूठ बोलने वाला भी होगा, असत्यवादी होगा, लेकिन ये अपने मित्रों से और अपने परिवारजनों से हमेशा सद्व्यवहारी होते हैं और समाज में अच्छा व्यवहार बना करके रखते हैं। ये विस्फोटक प्रवृत्ति के होते हैं, ये बहुत ऊर्जावान होते हैं। यदि ऊर्जा का प्रवाह ठीक हो तो जातक अन्वेषक या आविष्कारक या फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ, छायाकार, पैथोलॉजिस्ट अथवा जासूस हो सकता है। ये जासूस बहुत अच्छे होते हैं, परंतु यदि इनको अच्छे संस्कार ना मिलें अथवा इनको अच्छा माहौल ना मिल पाए तो फिर ये कुसंगी हो जाते हैं, फिर ये क्रूर हो जाते हैं, फिर ये अहंकारी हो जाते हैं, फिर ये दुर्दम हो जाते हैं, निर्दयी हो जाते हैं, झूठ बोलने वाले हो जाते हैं, ये स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, अपने मन के अनुसार जो अच्छा लगता है वो करते जाते हैं। ये वाचाल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा बकवादी प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु इनके अंदर कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं। ये बहुत मेहनती होते हैं और जो काम शुरू कर देते हैं उसको करते ही हैं। यदि इनका माहौल अच्छा हो, इनका अच्छा संग हो, इनकी अच्छी संगत हो तो ये बहुत अच्छा करते हैं अपने जीवन में और सफल होते हैं। मित्रों, आज हमने जाना कि भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।